हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश मिश्रा जी। इनसे आज हम इनका एक इस समय कोरोना किट का कार्यक्रम चल रहा है जो ये वितरित कर रहे हैं ब्लॉक सेवा सत्याग्रह के बारे में इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मिश्रा जी, आप हमें ये बताइए कि सेवा सत्याग्रह के नाम से आप कोरोना किट कब से शुरू किया गया है और ये कब तक चल रहा है, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य बताइए। यह जो सेवा सत्याग्रह कोरोना किट चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम उन गरीबों तक पहुँचाएँ जो गरीब पीड़ित हैं कोरोना से और वो सक्षम नहीं हैं कि दवा ले पाएँ और उन तक डॉक्टर की सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो हमारा कार्यकर्ता उन गरीबों तक पहुँचेगा, एक एक गांव के एक एक घरों में पहुँचेगा जहां लोग पीड़ित हैं, उनको दे करके इस कोरोना किट के माध्यम से कोरोना से लड़ने के लिए ये किट दी जाएगी जिससे उनका जान और जीवन सुरक्षित रहे। अच्छा, ये बताइए कि अभी सेकंड वेव आया था कोरोना का, दूसरा वेव आया, उसमें काफ़ी लोग ग्रसित हुए और काफ़ी जाने चली गई, तो और तीसरा वेव भी आने वाला है। आप ये बताइए कि अगर आपकी सरकार शासन सत्ता में होती तो आप किस तरह की पहले से तैयारी करते परेशानियों का सामना करना। जब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब ये कोरोना भारत के अंदर आया नहीं था, उन्होंने सदन के अंदर इस सरकार को सचेत किया था, जिस सदन में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री दोनों उपस्थित थे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने कहा था कि कोरोना की महामारी पूरी दुनिया में चल रही है, भारत में अभी तक नहीं आई है, इससे हमको सारे इंतजाम कर लेना चाहिए और सारी व्यवस्थाएं हमको सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि भारत में प्रवेश न कर पाए। लेकिन उस समय जो हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन लोगों ने बयान दिया सदन के अंदर, देश की जनता को विश्वास दिलाया कि WHO की रिपोर्ट है कि भारत में कोरोना नहीं आएगा। लेकिन उसके जनवरी में उन्होंने बात बताई सदन को और मार्च के फर्स्ट वीक में कोरोना यहाँ पे आ गया। क्योंकि हमारे नेता ने इस पर सचेत किया था, इस सरकार गंभीरता से ना ली और अपने बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों के बच्चों को, जहाँ जिस वुहान शहर में कोरोना की महामारी एकदम घर घर कर गई, एक एक घर घर में थी, वहाँ से उन बच्चों को बिना किसी जांच ला करके उनके घरों में रखा गया। कोरोना की बीमारी वहाँ से और सुनिए, हमारे सरकार अगर होती तो शायद मैं कह सकता हूँ, मैं 100% लेकिन कह सकता हूँ शायद कोरोना भारत में जो थर्ड वेव बता रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाला है ये और खतरनाक है, तो ये बताइए कि गवर्नमेंट को, मौजूदा सरकार को किस तरह की तैयारी करनी चाहिए जिसकी वजह से लोग ज़्यादा परेशान न हो। देखिए, अभी दूसरी जो लहर आई, कोरोना की दूसरा दौर आया, उस दौर में सरकार फेल रही, ना ऑक्सीजन सरकार के पास था, ना बेड से सरकार के पास अस्पतालों में बेड थे, ना सरकार के पास दवाएं थी। सरकार इसको बड़ी ही बड़े हल्के ढंग से ली सरकार। जब पहली लहर में ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ, सरकार बेपरवाह हो गई। सरकार ने कभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया कि हमको दूसरी लहर, जबकि इनको चिताया गया था कि दूसरी लहर आएगी, और इन्होंने कोई काम नहीं किया। ऑक्सीजन हमारे यहाँ नहीं थी, ऑक्सीजन जब दुनिया के सबसे बड़े ऑक्सीजन के उत्पादक देश में, और हमारे यहाँ बिना ऑक्सीजन के लोग मर गए। तो सरकार तब चेती जब हमारे अपने बिछुड़ गए, जब हमारे अपनों के साथ घटना घट गई, तो सरकार ने चेता और वो ऑक्सीजन की व्यवस्था कराने का काम करने लगी। तो ये कहना चाहता हूँ, तीसरी लहर में सरकार को पूरी की पूरी ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी चाहिए, दवाओं की व्यवस्था करनी चाहिए और अस्पतालों की व्यवस्था करनी चाहिए।